उठो गोरी बोल रही भोर की चिड़ैया, उठो गोरी बोल रही भोर की चिड़ैया, वहीं से रही ठाड़ी लवैयन खा गईया। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में एक छोटे से कलाकार ने अपने गीत से पूरे बुंदेलखंड का नाम रोशन किया है। उनका कहना है कि मैं एक छोटे से गांव का हूं और मुझे कला का बहुत शौक है। आज वो पूरे बुंदेलखंड में अपनी कला के माध्यम से लोगों का दिल जीत रहे हैं। आपकी जो कला है बुंदेलखंड की गीत की, ये शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से सीखा है आप? जी वैसे मैंने अपने गांव से ही सीखा है। मेरे चाचा जी कीर्तन गाया करते थे पहले गांव में, तो उनके साथ हम बैठ के सुना करते थे। धीरे धीरे मुझे भी शौक आया तो मैंने भी बैठना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद मैं सीख गया, पहले गांव में रहा हूँ, फिर धीरे धीरे वहाँ जब सीख गया तो फिर मैंने सोचा यहाँ क्या करेंगे। फिर मैं छतरपुर आया, तो छतरपुर में यहाँ कई लोगों का साथ मिला, तो धीरे धीरे पहले यहाँ भी कीर्तन गाए हैं, रामधुन भी करी है। धीरे धीरे मैं कई लोगों से मिला, बड़े कलाकारों से मिला, तो फिर लोकगीत गाने लगा। किस टाइप के गाना गाते हैं आप? खुद लिखते हैं या दूसरा का लिखा गाते हैं? नहीं, मेरे लिखने वाला मेरे गांव का है। मेरे परम मित्र हैं इंदु कुमार यादव, इंदु नाम से वो लिखते हैं। वो मेरे को बुंदेली लोकगीत लिख के देते हैं और मैं बुंदेली ही गाता हूँ। बचपन से ही आपको ये कला का शौक था या फिर अभी हुआ है? वैसे था तो बचपन से ही। वैसे हम गानों को बचपन से ही गुनगुनाते थे। पहले छोटे थे तो गाया करते थे, काम करते तो भी गाते थे, कुछ भी काम किया तो हम थोड़े छोटे गाना गा करते थे। धीरे धीरे फिर और शौक हो गया, तो फिर कलाकारों से मिले तो और थोड़ा सा और आगे बढ़े। मैंने फर्स्ट बार जब मैंने शुरुआत की थी तो फर्स्ट बार मेरा पहला मंच था और मैंने अपनी गायिका के साथ गाया था। वो गाना था, मुझे आज भी याद है और मेरे पड़ा है यूट्यूब चैनल पे। वो गाना था, कर काहे बोलती नैया तुम काहे बोलती नैया, बता दो मोरी रानी तुम काहे बोलती नैया, बता दो मोरी रानी तुम काहे बोलती नैया। उसमें लेडीज के बोल थे। उनका कहना था, मैं जान गई अब सैया, मैं जान गई अब सैया, तुम्हारी बेईमानी मैं जान गई अब सैया। ये मेरा पहला गीत था। वैसे मुझे मेरा सही गुरु तो मेरे घर पे है, मेरी चाचा जी। वो रामायण पढ़ते थे, भजन कीर्तन गाते थे। इसके बाद थोड़ा सा जब वो उनको कम दिखने लगा तो मेरी भाभी जी आई, खड़गापुर की हैं, वो भी पढ़ी लिखी थी, वो भी रामायण पढ़ती थी। उन्होंने मुझे सुंदरकांड रामायण पढ़ना भी सिखाया। फिर मैं छतरपुर आके मैंने यहाँ भी अपनी मंडली बनाई है सुंदरकांड की, जो बीके सेन के नाम से चलती है। फिर जब मैं यहाँ गाने लगा तो मुझे सहयोग मिले लोगों का कुछ, तो उन्होंने मेरा बनाया एक चैनल जिसका नाम है बीके स्टूडियो छतरपुर। वो मैं चलाता हूँ और अपने गाने उस पर डालता भी हूँ। देखो वैसे कठिनाई तो मेरे को कुछ नहीं आई, ना किसी ने रोका है, क्योंकि रोकने वाले घर में ही होते हैं। वैसे तो मान लो अगर कोई गलत काम करते हैं या गलत गीत गाते हैं तो पहले माँ बाप रोकते हैं। माँ बाप मेरे छोटे में ही गुजर गए थे, तो रोका तो किसी ने नहीं है। मतलब हमें सहयोग फुल मिला, किसी ने रोक टाके नहीं की। मैं जितने भी आगे गया हूँ गांव छोड़ के, मुझे उतने ही लोगों का सहयोग मिला है। अपने गीतों से बुंदेलखंड में नाम किया पंडित देसा पटैया जी, उनके भतीजे हैं जयप्रकाश पटैया, उनके सहयोग से मैं काफ़ी आगे बढ़ा हूँ। करीब 1-1.5 साल से मैं उनके साथ जाता हूँ और गाता हूँ। उनके सहयोग से काफ़ी आगे बढ़ रहा हूँ। भोपाल भी गया था, दतिया गया। जब से मैं छतरपुर आया तब से तो मैंने कई मंच कर लिए, जैसे कि पटैया जी के साथ में मैं दतिया भी गया, मैनपुर भी गया अभी पिछले महीने में, और रीवा सतना तो कई बार हो गया। इस सारंग में अभी जो सारंग थी ना, इस सारंग में दतना रीवा कई बार होके आया। कोई अवार्ड वगैरह मिला आपको संगीत के माध्यम से? नहीं, अभी इतना बड़ा अवार्ड तो नहीं मिला, लेकिन छोटी छोटी सीलें मिल चुकी हैं, प्रमाण पत्र भी कई मिल चुकी है। आपकी अब तक की सबसे बड़ी सफलता क्या है? देखो, मेरी सबसे बड़ी सफलता संगीत ही रही है। पहले मैं गांव में था तो कुछ नहीं था, खाने के लिए भी मुश्किल पड़ता था, पैसे तो कहाँ से आते थे जब पड़ता था। जब से मैं यहाँ आया हूँ, संगीत में आया हूँ, तब से मेरे सारे काम सफल हो गए हैं। किसी चीज़ की अब कमी नहीं है, धीरे धीरे सब कुछ हो जा रहा है। आप आगे चलकर बुंदेली कला के लिए क्या करना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी कलाकार गा रहे हैं
शुद्ध बुंदेली गाएं, सही गाएं। दो अर्थी गाना कई लोग गाते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि गाना ऐसे गाएं जिसका सटीक एक ही याद निकले। मैं ऐसी गाना गाना चाहता हूँ कि मैं परिवार के साथ बैठ के सुन सकूँ। मैं ऐसी कोशिश करता हूँ। जब भी गया हूँ, जिनके साथ गया हूँ, मुझे बराबर का अधिकार मिला है। ऐसा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। देखिए, मैं संगीत को तो छोड़ूंगा नहीं। संगीत मेरा जीवन है। मैं इससे बड़ा हमें जुड़ा रहूँगा। तब तक इस पृथ्वी पर रहूँगा, तब तक मैं जुड़ा रहूँगा। अरे इज्जत को गुरु भव माटी, ओ तुरी बेन डांग में डाली। इज्जत को गुरु भव माटी, तुरी बेन डांग में डाली। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।